डॉग मैरिज। चंदनपुर नाम का एक गांव था जहां पे सोनू नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत धनवान था। वो जब देखो गांव वालों को ताने मारते रहता था और गांव वालों को सताता रहता था। एक दिन सोनू ने एक आदमी को कुत्ते के साथ जाते हुए देखा। तभी सोनू बोला, क्यों कुत्ते भाई साहब, कहाँ चले? आपको देखे हुए तो बहुत दिन हो गए। ये दिनेश को लेकर कहाँ चले? अबे सोनू तू पागल हो गया क्या? इंसान से बात करना छोड़कर तो जानवरों से बात कर रहा है। अरे अगर ऐसा होता तो पहले आपको ही संबोधित करता ना। क्या मतलब, मैं तुम्हें जानवर दिखता हूँ? अरे इसमें क्या शक है? चाहो तो जाकर एक बार चिड़ियाघर जाके देखो। अगर तुम वहां पर गए तुम्हें जाल फेंक कर तुम्हें पकड़ लेंगे। चलो वो सब तो ठीक है, पर तुम जा कहाँ रहे हो? चिल्ड्रंस डे वैलेंटाइन डे की तरह आज डॉग डे है। मैं इसको डॉग शो में लेकर जा रहा हूँ। क्या पता शायद इसे इनाम मिल जाए। ये तो होने से रहा। तुम अगर साथ रहोगे तो उसे इनाम कैसे मिलेगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये एक डॉग है और मैं मैन हूँ। मान लो ये सोच कर कि तुम मैन नहीं डॉबरमैन हो और ये सोच कर तुम्हें इनाम दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? अरे हट, सवेरे सवेरे तेरे मुंह लग रहा हूँ, ये तो मेरी ही गलती है। दिनेश इतना कहकर वहाँ से चला गया। सोनू सोनम नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो सोनम से मिलकर कहता है, डार्लिंग, लगता है हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए हमें छुपके से शादी कर लेनी चाहिए। हम शादी के बाद उन्हें आराम से मना लेंगे। ठीक है सोनू जी, वो काम हम जल्दी करते हैं। अगले दिन सोनू ने सोनम के गले में मंदिर में जाके मंगलसूत्र बांध दिया। उसके एक दोस्त ने उसका वीडियो निकाला। तभी एक स्वामी जी बीच में आ गए। अरे क्यों स्वामी जी, यहाँ पे फोटो निकाल रहे हैं और तुम गधे की तरह बीच में आ गए। तुम पागल हो क्या, इडियट कहीं के? ओए घमंडी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धुतकारता है? तुम तो ठहरो, मैं अभी तुम्हारी घमंड दूर करता हूँ। इतना कहकर स्वामी ने उसे श्राप दे दिया। बस देखते ही देखते सोनू कुत्ते में बदल गया। ये देखकर सोनम परेशान हो गई। छी, कितनी बार कहा है यूं मुंह फट होना ठीक नहीं है, पर तुम सुनते ही कहाँ पे हो। अब देख लो क्या हो गया। अब जब तुम इंसान में बदलोगे मैं तभी लौटूंगी। इतना कहकर सोनम वहाँ से जाने लगी। तभी सोनू जोर जोर से भौंकने लगा और उसके पीछे जाने लगा। थोड़ी देर बाद सोनू अपने घर लौटा। घर पर पिताजी, अरे ये क्या, ये कुत्ता कहाँ से घर में घुस गया? अरे कहाँ मर गए सबके सब? इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ, जल्दी से जल्दी भगाओ। तभी सोनू का बाप उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। बेचारा सोनू भागकर घर से बाहर निकल आया। सोनू के बाहर आते ही दिनेश अपने कुत्ते के साथ बाहर जाते हुए दिखाई दिया। दिनेश का कुत्ता सोनू को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। ए छू छू, यहाँ से भाग, यहाँ से भाग। ए स्ट्रीट डॉग, यहाँ से भाग। तुम यहाँ से जाते हो कि मैं मारूँ तुम्हें दो चार। इतना कहकर दिनेश हाथ उठाने लगा। तभी सोनू वहाँ से भाग गया। तभी सोनू दूसरे कुत्तों के साथ साथ कूड़ेदान में जो भी पड़ा था उसको लड़ झगड़ कर उनसे छीन कर खाने लगा और उसे जहाँ पे भी जगह मिलती वो वहीं पे सो जाता। अपने इस हाल पर सोनू बहुत दुखी हो रहा था। तभी सोनू को एक उपाय सूझा। वो तुरंत स्वामी जी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ चले गया। तब उसे स्वामी जी नजर आ गए। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। सोनू को देखकर स्वामी जी बोले, क्यों घमंडी, आई अकल ठिकाने? अब समझे इतने दिन तुमने लोगों को कितना सताया, अब उनकी तकलीफ तुम्हें समझ में आई? तभी सोनू ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसा वो कह रहा हो कि मुझे माफ़ कर दो। क्या माफ़ी मांग रहे हो? अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम जैसों को माफ़ नहीं करना चाहिए, पर तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे। चलो मैं उनके लिए तुम्हें दोबारा इंसान बना रहा हूँ। कम से कम अब आँखें खोलो और अच्छी ज़िंदगी गुजारो। इतना कहकर स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया। तो क्या था, देखते ही देखते सोनू इंसान में बदल गया। सोनू ने स्वामी जी को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से सोनू गांव वालों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने लगा। फिर वो सोनम के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा।